जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज आपके सामने लेकर आया हूं मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें साथी बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं आपके सामने। तो सभी दोस्तों क्लास को जरूर शेयर कर देंगे और सभी साथी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखेंगे सभी साथी। और जो भी साथी चैनल में यदि नया जुड़ा है तो वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे दोस्त, और सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और सभी दोस्त क्लास देखने से पहले सभी साथी वीडियो को सब जगह शेयर कर देंगे। और सभी दोस्त आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस क्वेश्चन को सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से बड़ा ही क्वेश्चन है। जैसा कि दोस्त आपके कमेंट आते हैं कि हमें से सर जी वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप वो क्वेश्चन कराइए। ठीक, मैं वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ, और आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं सभी साथी। तो चलेंगे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी दोस्त इसको पढ़ेंगे और कमेंट के माध्यम से आपका जो भी ऑप्शन हुआ करे सभी दोस्त कमेंट के माध्यम से ऑप्शन बताया करेंगे। आप जितने भी क्वेश्चन करें और जितने भी प्रैक्टिस सेट करें सभी का ऑप्शन आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। दो मिश्र धातुओं में टिन और लोहा क्रमशः 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए, वो भी किस प्रकार? वजन के द्वारा मिश्रित कर दिया जाता है। तो नई बनी मिश्र धातु में टिन और लोहा का अनुपात क्या था? प्यारे दोस्त, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने कई एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार आपसे पूछा भी जाएगा आगे आने वाले एग्जामों पर। देखेंगे यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। आपके सामने दो मिश्र धातु हैं जिसमें क्या क्या है, टिन है और लोहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पहली मिश्र धातु में टिन और लोहा 1:2 के अनुपात में है और दूसरी में 2:3 के अनुपात में है। तो ये रही प्यारे दोस्त आपकी पहली मिश्र धातु, ये रही आपकी दूसरी मिश्र धातु। ठीक है, इसमें आपका टिन और लोहा का जो अनुपात कितना है, आप कहेंगे 1:2 यहाँ पर है और 2:3 यहाँ पर है। जब उसको मिलाया गया है तो कैसे मिलाया गया? वजन के द्वारा मिलाया गया है, यानी कि हम उसका वजन बराबर करेंगे। इसका 2 और 1 कितना वजन हुआ? आप कहेंगे 3। ठीक है, इसका कितना हुआ? 5। यहाँ पर वजन आपका समान नहीं है, आपको समान बनाना पड़ेगा। कैसे बराबर बनेंगे देखेंगे। यहाँ पर इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर देंगे ये 15 हो जाएगा। तो प्यारे साथी आपने इसकी मात्रा बराबर कर ली है। फिर इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है? 3:4 के अनुपात में मिलाया गया है। तो इसमें 3 का गुणा और करा देंगे, इसमें 4 का गुणा करा देंगे। तो प्यारे दोस्त ध्यान देना, आपने इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से कितनी संख्या का गुणा किया? आप कहेंगे 5 तिया 15 का गुणा आपने अपनी तरफ से किया, और इसमें कितने का किया? 4 तिया 12 का गुणा किया। आपने जितना अपनी तरफ से किया है गुणा, उस गुणा को जो रेशियो दिया था उसमें गुणा कर देना है आपको। 15 का गुणा 1 में करेंगे आ जाएगा आपका 15। 15 का गुणा 2 में करेंगे 15 दूना 30 आ जाएगा। ठीक है, 12 का गुणा 2 में करेंगे 12 दूना 24 आ जाएगा, और 12 का गुणा 3 में करेंगे 12 तिया कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। फिर इन दोनों मिश्र धातुओं को मिला देना है। वो कह रहा है दो नई बनी मिश्र धातु में टिन और लोहा कितना होगा? जब इन दोनों को मिला देंगे कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 66, और यहाँ आ जाएगा आपका 5 4 9 आ जाएगा, 2 1 3 39 आ जाएगा। इसको हम 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13 तिया 39, और 3 से काटेंगे 22 तिया 66। यानी कि जो नई मिश्र धातु बनी है दोस्त, उसमें टिन और लोहा किस अनुपात में होगा? आप कहेंगे 13:22 के अनुपात में होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त, एलिगेशन का आपके सामने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं आप सभी ने इसको देखा होगा। ठीक है, आशा करता हूं यदि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 2। प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी साथी इस क्वेश्चन को करेंगे। आपके सामने किस से विभाज्य यानी कि डिविजिबिलिटी से आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 दिए हैं, सभी साथी बताएंगे। और इस सभी दोस्त क्लास को शेयर जरूर करते चलेंगे बीच बीच में। जो भी साथी नया जुड़ता चलेगा वो सभी दोस्त क्लास को शेयर करते चलेंगे और वीडियो को लाइक करते चलेंगे सभी साथी। और क्वेश्चन का जवाब भी आप सभी लोग बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 किस संख्या से डिवाइड होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्त इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। आपके सामने ये दिया है और पूछ रहा है इनमें से किनमें से, मतलब इनमें से किस संख्या से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, तो इनमें से एक संख्या कॉमन है। 4 की पावर 61 को यदि हम कॉमन लेंगे, 4 की पावर 61 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? आप कहेंगे यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 16 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 की पावर 61, 16 4 20 और 1 21। अब सभी साथी जानते हैं जे और जे दोनों गुणा में है, तो हम कहेंगे जो 21 है, जो 21 का फैक्टर यही लिखा है, तो 21 जिस संख्या से कट जाएगा वो हमारी पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि 21 किस संख्या से कटेगा। आप कहेंगे
3 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 30 7 21, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी और ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था दोस्त, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। सभी साथी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बिंदास तरीके से क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। सभी साथी क्लास को शेयर भी करते चलेंगे बीच बीच में और वीडियो को लाइक करते चलेंगे। सभी साथी आपके सामने देख रहा है, मैं आपको पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर क्वेश्चन को समझाता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मैं आपके सामने कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो सभी साथी अपना काम करते चलेंगे। आपका काम है वीडियो को शेयर करना, ठीक है। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे मैं उतने ज़्यादा आपके सामने एनर्जी से पढ़ाने वाला हूँ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। दो संख्याओं का योग 216 है, ठीक है, तथा उनका जो मासा है वो 27 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देंगे और शिफ्ट भी देख लेंगे तो हर एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। तो करते कैसे हैं सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। दो संख्याओं का योग दे रखा 216, हमने वो संख्याएं मानी ए और बी, ठीक है, संख्याएं ए और बी मानी, लेकिन उनका मासा 27 है, तो हम कहेंगे रियल में जो संख्याएं होंगी वो 27 का मल्टीपल होंगी। तो हमारी जो संख्याएं रियल में होंगी वो होंगी, क्या होंगी देखेंगे यहाँ पर, 27A और 27B, जी आपकी रियल संख्या हैं। और इन दोनों का योग 216 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, योग हो जाएगा आपका 216 आ जाएगा। यहाँ से हम 27 यदि कॉमन लेंगे तो आपका ये बनेगा A + B बराबर कितना आ जाएगा 216, और इसको आगे डिवाइड करेंगे तो A + B बराबर 216/27, ठीक है। 3 से काटते हैं इसके 3 नम 27, जो हो जाएगा 30 7 21 और 3 दूना 6, 72/9 मतलब हो जाएगा A + B का मान कितना आया, आप कहेंगे 8 आया। तो हमें जोड़ने पर 8 आना चाहिए, हमें ऐसे फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 को क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 1 और 7 लिख सकते हैं, 2 और 6 लिख सकते हैं, 3 और 5 लिख सकते हैं, 4 और 4 लिख सकते हैं। इसके अलावा हमें रिपीट नहीं करना कि आप कहें 5 और 3 फिर 6 और 2, रिपीट नहीं करना, एक बार में जितना लिख पाए उतना लिखना है। तो फिर आप इतना देखेंगे यहाँ पर क्या इन सभी को जोड़ के 8 बन रहा है, 7 1 8 2 6 8 3 5 8 4 4 8 बन रहा है। तो इनमें से हमें ऐसा जोड़ा छांटना है जिनका मासा 1 आता हो, या हम कहेंगे कि वो संख्याएं आपकी सह अभाज्य संख्या होंगी और सह अभाज्य संख्याओं का मासा ही 1 आता है। तो एक तो इसमें एक ये है 1 और 7, और दूसरा है 3 और 5। तो कितने जोड़े बनेंगे, आप कहेंगे 2 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में फैक्टर बनाने के बाद हमें उस ऐसी संख्याएं ढूंढनी होती है दोस्त जिनका मासा 1 आता हो, और उन संख्याओं का मासा 1 आता है जिनका जो यानी कि जो आपकी सह अभाज्य संख्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याओं का मासा ही 1 आता है, और वही हमें यहाँ पर छांटना होता है, ठीक है। तो आपके सामने ऐसी 2 ही संख्या थी, 1 7 और 3 और 5, क्योंकि इसका मासा 4 आ जाएगा, इसका मासा 2 आ जाएगा। हमें तो मासा जिनका 1 आता हो, हमें तो उन संख्याओं से मतलब है। तो यहाँ पर आपके कितने जोड़े बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 जोड़े बन जाएंगे, ठीक। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 4। सभी साथी पढ़ेंगे और जवाब बताएंगे। यहाँ पर x संख्याओं का जो औसत है आपका y² है, ठीक है। y संख्याओं का औसत x² है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। एवरेज का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका जे है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। सभी साथी इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। आपके सामने x संख्याएं थी और औसत आपका y² था, तो संख्याओं का औसत में गुणा कर देते हैं तो हमारा योग निकल के आ जाता है। कितना आ जाएगा, XY²। संख्याओं में औसत का गुणा कर देते हैं तो योग निकल के आ जाएगा। संख्या का गुणा औसत में किया, आपका योग निकल के आ गया, ठीक है। अगली है आपकी y संख्या का औसत कितना है, x²। तो y संख्या का गुणा किस में करना है, औसत x² में गुणा करेंगे तो आपका कितना योग आ जाएगा, आप कहेंगे yx²। ये भी आपका यहाँ पर योग आ गया। अब औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का 1/कुल कुल संख्या, और आपसे यही पूछा है कि सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा, आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सभी संख्या के योग x² + yx², और सभी संख्या कितनी हो जाएंगी, x + y, ठीक है। सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याएं, सभी संख्या XY, सभी संख्याओं का योग जे रहा, इसका आपको बताना है कि इसका क्या औसत कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे XY², YX²। यहाँ से हम यदि कॉमन लेते हैं, x और y कॉमन लेते हैं, x और y कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ से x निकल जाएगा, बचेगा आपका y, ठीक है। यहाँ से y निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x, तो नीचे आ जाएगा आपका x + y आ जाएगा, और x + y से x + y कट जाएगा, बचेगा आपका कितना, XY। तो XY इस सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, XY। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा।
एवरेज का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी पढ़ेंगे और बिंदास तरीके से जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के 60% के बराबर है, a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के 60% के, तो आपसे पूछा जा रहा कि 2a माइनस 3b बटे a प्लस बी का मान कितना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से ऑप्शन बताएंगे और सभी दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करते चलेंगे और सभी साथी क्लास को शेयर भी करते चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के 60% के, तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी का कितना है 40%। ठीक है, बराबर है आपका a माइनस बी के 60% के बराबर है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 20 से काटेंगे, 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 या 60 हो जाएगा। 2 का गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 2a प्लस का आ जाएगा 2b बराबर बराबर आ जाएगा आपका 3a और माइनस का हो जाएगा 3b। ठीक है, यहाँ से इसको अलग अलग कर लेंगे, जे वाला आपका b इस तरफ आएगा, 3 2 हो जाएगा 5b। ठीक है, और जे 3a था, जे उस तरफ जाएगा तो बचेगा आपका a। तो यहाँ पर हम कहेंगे a और b का जो अनुपात निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5 और 1 का निकल के आया। मतलब a का मान 5 है और b का मान 1 है, आपको उठा के इसमें रखना है। ठीक है, 2 a का मान 5 तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, माइनस 3 b का मान 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, बटे में आपका आ जाएगा 5 प्लस का 1 आ जाएगा। देखेंगे 5 दूना 10 और 3 एकम 3, 10 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 7 और नीचे आपका कितना है 6, तो 7/6, 7/6 ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। परसेंटेज का प्यारे साथी अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पर यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के बराबर है, सॉरी विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, तो लाभ होगा कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का, 24% का, 22.5% का या 25% का। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, तो देखेंगे यहाँ पर सीपी है जो वो एसपी के यानी कि सेलिंग प्राइस के 80% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा प्यारे साथी, आपका कितना आ जाएगा, जाएगा 80%, हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0, 4 से काटा 2/5, कितना आया 2/5, सॉरी सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई थोड़ी, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 जाएगा आपका, 0 से 0 काटा, फिर हमने 2 से काटा 8 को 4 बार में, 2 से 10 को काटा 5 बार में, तो सीपी आपका 4 है, एसपी आपका 5 है। किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा गया, 5 रुपए में बेचा गया, कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे 1 रुपए का लाभ हुआ। यदि 1 रुपए का लाभ हुआ कितने पर हुआ, क्रय मूल्य कितना है 4, तो नीचे 4 आ जाएगा, कितना परसेंट, तो 100% का गुणा करा देंगे, 4 से 100 को काटेंगे, आपका कट जाएगा 25 बार में, तो 25% का प्रॉफिट हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एक बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। सभी साथी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बिंदास तरीके से सभी साथी क्वेश्चन का जवाब बताएंगे और सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करते चलेंगे। प्यारे दोस्त, मैं आपके सामने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाता भी हूं, तो दोस्त आपका एक फर्ज बनता है कि आप सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करते चलेंगे और प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक भी करना है आपको, आप इतना काम तो कर सकते हैं सभी साथी। ठीक है, और मैं आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देखेंगे। यहाँ पर क्रमशः 20%, 20% और 10% की एक अकेली छूट कितनी होगी, 50%, 48.4% होगी, 42.4% होगी या 40.4% होगी। देखेंगे यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे 20%, 20% और 10%। तो प्यारे साथी डिस्काउंट मतलब इसका एकल छूट का जो फॉर्मूला होता है वो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, उसी फॉर्मूले में आपको सभी मान रखना है। ठीक है, एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है, A% प्लस B% माइनस A% गुणा B% बटे 100, इसमें आपको रखना है प्यारे साथी। ठीक है, इसमें रखना है, आपका जवाब आ जाएगा। आप किसी को भी पहले मान के रख सकते हैं, जैसे A B, आपकी इच्छा A B कर लीजिए, आप किसी को भी कुछ मान सकते हैं। ठीक है, इसमें रखेंगे तो आ जाएगा आपका 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणे 20 बटे आ जाएगा आपका 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 20 हो जाएगा 40, 20 20 हो जाएगा 40, 40 में से 2 दूना 4 घटेगा तो बचेगा आपका 36%।
ठीक है, एकल छूट 20-20 की निकल के आई 36%। अभी हमें 10% का और निकालना है, तो हमारा अगला आ जाएगा 10%। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो कितना आएगा 36 + 10 - 36 गुणा 10 बटा आ जाएगा आपका 100, 0 से 0 कट जाएगा, 36 10 हो जाएगा आपका 46। 46 में से कितना घटाना आप कहेंगे, ये घटाना है आपको 3.6 घटाना है, 3.6 घटाना है। ध्यान देंगे तो 36 में से 3.6 घटा देंगे तो बचेगा आपका कितना 42.4। 42.4% आपकी एकल छूट होने वाली है, और 42% 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। मेरे साथ इतना तो आप घटा सकते हैं, 46 में से यहाँ पर माइनस है, 46 में से 3.6 घटाना तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 42.4% बचेगा। ठीक, अब सभी साथी अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्त देखेंगे आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी दोस्त पढ़ेंगे और बिंदास तरीके से इसका जवाब बताएंगे क्या होगा। ब्याज की प्रभावी दर, ब्याज की प्रभावी दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है। प्यारे साथी, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि प्रभावी दर क्या होगी यदि वार्षिक दर आपकी 6% है और आपको बताना है अर्धवार्षिक के हिसाब से। आपका इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वार्षिक दर 6% है, लेकिन आपको प्रभावी दर बतानी है, वो भी अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक बताएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, अर्धवार्षिक यदि बताएंगे तो 6% का कितनी, यदि 6% को 2 अर्धवार्षिक करेंगे तो बटेगा आपका 3% और 3%, यही बटने वाला है। यदि इसको हम अर्धवार्षिक करेंगे तो 6% आपका 1 साल का लग रहा है, तो 6 महीने में कितना लगेगा, 3% लग जाएगा, तो जी आपकी यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब इसको प्रभावित दर में चेंज करना है, तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है, देखेंगे कैसा। चलिए फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट रखते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहले है आपका 3%, फिर है आपका 3% प्लस 3% गुणा 3% बटे आ जाएगा आपका 100। ये है आपकी प्रभावी छूट निकालने का या प्रभावी दर निकालने का फॉर्मूला। कितना आ जाएगा, 3 तो आपका 6%, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3 का 9, 9/100 है यहाँ पर, कितना 9/100, यानी कि 2 अंकों के बाद पॉइंट लगना है, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा और जी आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यदि इतना जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 6.09%। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी साथी ध्यान देना, जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रभावी दर कितनी होगी तो आप इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे और आपका जो भी परसेंट निकल के आएगा वो आपका प्रभावी दर निकल के आएगा। और ये कब की प्रभावी दर है, आप कहेंगे अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक की प्रभावी दर कितनी है, 6.09% है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, आप सभी साथी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, सभी साथी देखेंगे और पढ़ेंगे और सभी दोस्त जवाब बताएंगे क्या होगा। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि इससे आधी दूरी दोगुने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा। पहली गति और दूसरी बाद की गति, दोनों गति का अनुपात बताना है। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, एक कुछ दूरी थी और विशिष्ट गति से तय की जा रही थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानते हैं हमारी दूरी कितनी है, डी। यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट, हमने दूरी मानी डी और चाल मानी एस। ठीक है, दूरी मानी डी और चाल मानी एस। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, तो कुछ दूरी यानी कि डी दूरी एस चाल से तय की गई, तो यहाँ पर टाइम लगा था टी। ठीक है, यहाँ पर टाइम लगा था टी, यहाँ पर ध्यान देना आप, ये आपका यह इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है यदि इससे आधी दूरी, पहले डी दूरी तय की गई थी, अब इससे आधी दूरी यानी कि dy/2, आधी दूरी दोगुने समय में तय गई, दोगुने समय में तय की गई। यदि यहाँ पर टी समय लग रहा था तो जब आधी दूरी हुई तो कितना समय लगा, आप कहेंगे 2t समय लगा, लेकिन चाल आपकी वही है, चाल आपकी क्या है, वही है। तो यहाँ पर हमारा चाल का रेशियो क्या होगा, आप कहेंगे d/t बराबर s। यहाँ पर आपका चाल कितनी थी, dy/t थी, तो यहाँ पर चाल कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 4t बराबर s। यहाँ पर हम s1 मान लेंगे, यहाँ पर s2 मान लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले dy/2 दूरी s1 चाल से गई, ठीक, यहाँ पर s2 चाल से इतनी दूरी तय की गई। अब बताना है आपको दोनों चालों का अनुपात, यानी कि आपको बताना s1 और s2 का अनुपात। तो s1 कितना था, आप कहेंगे dy/t था। ठीक है, और s2 कितना था, आप कहेंगे dy/4t था। d से d गया और d से d गया, t से t गया, यहाँ 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4, 1 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो उनकी चाल का अनुपात कितना था दोस्त,
4:1, 4:1। गलती से उल्टा मत कर देना कि 1:4 हो जाए। ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन में टिक भी ध्यान से करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। और प्यारे साथी आपका जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो सभी साथी इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि आपको मूलधन बताना है, दर कितनी है 5%, और दूसरे साल में कितना ब्याज मिला 420। पहले साल का काउंट नहीं है इसमें कितने साल का है, मात्र दूसरे साल का काउंट है। तो दूसरे साल में आपको कितना ब्याज मिलता है, 420 रुपया ब्याज मिलता है। तो आपको बताना है कि मूलधन कितना था। प्यारे दोस्त हमने माना लेट, यहाँ पर कितना माना 1000 मूलधन मान लिया, ये 1000 मूलधन मान लिया, और हमारा 2 साल का है यानी कि दूसरे वर्ष में बताना है। तो दूसरे साल का जो बॉक्स होता है कुछ हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। दूसरे साल का बॉक्स हम इस तरह से बनाते हैं। यदि 1000 का 5% निकालेंगे साथ ही हमारा निकल के आ जाएगा 50। कितना निकल के आ जाएगा 50। तो पहले साल हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिला 50 मिला, अगली साल भी कितना मिलेगा 50 मिलेगा, क्योंकि जो जे वाला कॉलम होता है ये हमारा मात्र साधारण ब्याज का होता है, ठीक। तो पहले साल 50, दूसरे साल 50। अब यहाँ पर भी जो ब्याज मिलेगा वो इस 50 पर ब्याज मिलेगा, और इस 50 का यदि 5% निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5×5 यानी कि 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना भर देंगे 2.5 आ जाएगा। जी आपका पहले साल का ब्याज है, जब पूरा का पूरा आपका दूसरे साल का ब्याज है, और दूसरे साल का ब्याज दे रखा है 420। यहाँ पर कितना हो जाएगा 52.5 दूसरे साल का ब्याज है, वो दे रखा है आपका 420 दे रखा है। ये पॉइंट हटाएंगे ये 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे यहाँ पर साथी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5 × 5 5×25 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे यहाँ पर 5×8 40 हो जाएगा, 2 बचेगा 5×4 20 आ जाएगा, ठीक है। आगे काटते हैं, यदि 21 पंचे हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा, 21 चौको 84 आ जाएगा, 21 चौको 84 आ जाएगा। और 5 से काटते हैं 5 × 5 5×8 40, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 8, 1 बराबर आ जाएगा 8। आपने मूलधन क्या माना था, आपने माना था 1000। यदि 1 बराबर 8 है, आपने मूलधन माना था 1000, तो 1000 की वैल्यू यहाँ गुणा करा देंगे, तो आपका जो मूलधन रियल में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आपका बहुत ही बिंदास क्वेश्चन था। देखना आगामी एग्जामों में कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सभी दोस्त बताएंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और सभी साथी क्लास को दूर दूर तक सभी दोस्त शेयर जरूर कर देंगे। तो प्यारे दोस्त आज के लिए फिर इतना ही, क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी दोस्तों को।